Hello everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is Indian culture, paintings, embroidery. So in this chapter we will going to study about the different cultures of our country India और वहाँ की paintings कैसी हैं, वहाँ के लोग embroidery कैसे करते हैं कपड़ों पर and many more things we will going to learn through this chapter. So to know more about it, we have to start the chapter. So let's start. Chapter 7 Indian Culture, Dance, Paintings, and Embroidery. Learning Objectives. By the end of this lesson, you will learn Indian culture, Indian dance, Indian paintings, embroidery. तो इस चैप्टर के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे रिलेटेड टू आवर कंट्री कि हमारी कंट्री का डांस फॉर्म कौन सा है, हमारी कंट्री में कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और कौन सा एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है. ऑल दीज थिंग्स वी विल गोइंग टू स्टडी थ्रू दिस चैप्टर. So before starting the chapter, we have to do a small activity. Write below each picture what purposes the given things are used for. अब ये जो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को देख के हमें बताना है कि ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती हैं. फर्स्ट इज पेंटिंग, सेकेंड इज एम्ब्रॉयडरी, and third is dancing. Let's start. Indian culture. India is a country that boasts a rich culture. The culture of India refers to a collection of minor unique cultures. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स हैं और इंडिया का कल्चर में छोटे छोटे यूनिक कल्चर्स इंक्लूडेड हैं. The culture of India comprises clothing, festivals, languages, religions, music, dance, architecture, food, and art. The history of India's culture is several millennia old. तो जो इंडिया के कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, डांसिंग और आपकी पेंटिंग्स, लैंग्वेजेस, वहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग पेंटिंग्स अलग अलग जगहों की हैं, आर्किटेक्चर सबका अलग है, फूड सबके अलग हैं, आर्ट सबकी अलग है. तो जो इंडिया के कल्चर की हिस्ट्री जो है हमेशा से ही बहुत ही पुरानी और अच्छी मानी जाती है. इंडियन डांस. Dance is a significant part of rich cultural heritage of India and is regarded as a form of worship. तो डांस जो है वो बहुत ही significant part है हमारे heritage का. It is regarded as form of worship और उसको पूजा भी जाता है. Each form of dance originates from a different region और हर डांस फॉर्म अलग अलग रीजन का से अलग अलग तरीके से ऑरिजिनेट हुआ है. And evolves according to its local culture and tradition. तो जब हर डांस फॉर्म हर जगह का डिफरेंट है और उसके पीछे की ओरिजिनेट वो कहाँ से हुआ वो भी चीज डिफरेंट है, तो लोकल कल्चर और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी वो अलग है. A discussion on Indian culture would remain incomplete if we do not discuss the various classical and folk dances form of India. अब अगर हम इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे तो वो उसका डिस्कशन हमेशा अधूरा इसीलिए रहेगा क्योंकि अगर हम क्लासिकल और फोक डांस उसमें बात नहीं करेंगे. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स डांस फॉर्म्स. द मेन इंडियन डांसेस आर क्लासिकल एंड फोक डांसेस. तो इंडिया के अंदर ही इतनी वैरायटी ऑफ डांसेस हैं और सबसे ज्यादा जो मेन डांस है वहां पर है वो फोक डांस और क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांसेस. All classical dance forms use basically the same mudras or signs of hands as a common language of expression. तो जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया के अंदर वो बेसिकली उनकी मुद्रा जो है वो सेम ही है, सेम ही साइन है उनके हाथों के जो वो चलते हैं. तो उन हाथों के साइन से ही वो एक्सप्रेस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है. द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर. तो सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म कौन से हैं? कथक. कथक ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया. कथक कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? और नॉर्दर्न इंडिया में. कथक इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया. कथक को बहुत ही सुंदर और प्यारा डांस माना जाता है. द टर्म कथक revolves around the stories of Ramayana, Mahabharata, and Krishna.
तो ये बहुत ही अब से नहीं है, कथक बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और इसको हमारी रामायण में, हमारे महाभारत में और कृष्ण भगवान के टाइम में भी इसकी स्टोरीज उसकी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। फैक्ट ट्रेजर, पंडित बिरजू महाराज एंड शोवाना नारायण आर फेमस कथक डांसर। तो ये जो दो पर्सन है, पंडित बिरजू महाराज और शोवाना नारायण, ये बहुत ही फेमस कथक के डांसर्स हैं। अगला आता है हमारा कथकली। कथकली इज वन ऑफ द मोस्ट विजुअली स्ट्राइकिंग इंडियन डांस फॉर्म्स। ये बहुत ही सुंदर डांस फॉर्म ये भी माना गया है कथकली। कथकली ओरिजिनेटेड इन गॉड्स ओन लैंड केरला। तो कथकली ओरिजिनेट हुआ है केरला में। केरला को गॉड्स ओन लैंड भी कहा जाता है। दिस डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इलैबोरेट मेकअप एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स। कथकली डांस के अंदर जो उनकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं और जैसा उनका मेकअप होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। वो अपने आप में ही एक ऐसी चीज होती है कि जिससे डांस का मजा आ जाता है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी originated in Andhra Pradesh and got its name from Kuchipudi village near the Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल के पास से एक गांव है जिसका नाम कुचिपुड़ी है और उसी गांव के नाम पर ही इस डांस फॉर्म को रखा गया। आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ। इन दिस डांस द आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर परफॉर्मिंग। इस डांस के अंदर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं परफॉर्म करने से पहले, कि आप डांस को परफॉर्म करने अगर स्टेज पर आ रहे हो तो पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन, फ्लूट एंड तंबूरा। और इस डांस को कैसे परफॉर्म किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। वायलिन भी होता है इसमें, फ्लूट भी और तंबूरा भी। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स इन इंडिया। भरतनाट्यम भी बहुत पुराना डांस फॉर्म है इंडिया का। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस ऑफ टेम्पल डांसर्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता था कि वहां जो टेम्पल्स में लोग परफॉर्म करते थे, जो डांस करते थे डांसर्स, तो उन्होंने इसको एक डांस फॉर्म बना दिया ओरिजिनेट करके। मणिपुरी। दिस डांस इज बेस्ड ऑन द रास लीला, द डिवाइन स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण। तो मणिपुरी डांस जो है वो रासलीला पर बेस्ड है। किसकी रासलीला? राधा कृष्ण की। इट इज प्योरली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और वो बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअल डांस है। ओडिसी। ओडिसी डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव स्टाइल इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट movement of the head, chest and pelvis. It is traditionally performed in temples. ओडिसी डांस फॉर्म जो होता है उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें हेड, चेस्ट और पेल्विस का इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है और वो ट्रेडिशनली मंदिरों में भी परफॉर्म किया जाता है। फैक्ट ट्रेजर। Folk dances have been around for Folk dances have been around for centuries and they are integral part of every culture. जो फोक डांस होते हैं वो बहुत ही सालों से बहुत पुराने टाइम से परफॉर्म होते आ रहे हैं और वो हर कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। फोक डांस। फोक डांसेस आर मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग occasions like birth of a child, festivals, harvest seasons, wedding events, etc. Folk dances include, तो फोक डांस मेनली कैसे कैसे ओकेजन्स पे परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसके बर्थ पर, उसके कोई भी फेस्टिवल्स आगे हम सेलिब्रेट करते हैं तब परफॉर्म किए जाते हैं। हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर कोई वेडिंग इवेंट होता है, तो इन सब चीजों पर ही हम फोक डांस परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से फोक डांस होते हैं? बिहू। In this dance, all young men and women gathered and performed to the tunes of drums and pipes along with love songs. The dance is performed either in circle or parallel rows. इस डांस में, बिहू डांस में, जितने भी यंग मैन वेमेन होते हैं ये इकट्ठे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, ड्रम बजता है, ड्रम पे डांस करते हैं और सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स लगाते हैं। तो या तो वो सर्कल में होकर परफॉर्म करते हैं या फिर वो पैरेलल रोज बना लेते हैं और उसमें खड़े होकर परफॉर्म करते हैं। भांगड़ा। Bhangra is a type of traditional folk dance of Punjab, in which several dancers wear colorful costumes and execute vigorous kicks, leaps, and bends of the body according to the beat of drums and music.
अब ये जो भांगड़ा है ये कहाँ का फोक डांस है? पंजाब का। यहाँ में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बहुत कलरफुल सी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और इसमें किक्स करते हैं, चिल्लाते भी हैं, शोर भी मचाते हैं, नीचे झुकते हैं, खड़े होते हैं, मतलब इसमें बहुत ही वैरायटी होती है इस डांस के अंदर। और जैसे जैसे ड्रम की बीट बजती है, जैसे जैसे म्यूजिक होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डांस परफॉर्म होता है। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी एंड द सेरिमोनियल ओकेजन। तो ये जो परफॉर्म किया जाता है बैसाखी के टाइम पे ज्यादातर करते हैं ये लोग, या फिर कोई ऐसी इनके सेरेमोनियल ओकेजन, कोई भी ऐसा ओकेजन जो उनके फैमिली में बहुत बड़ा ओकेजन हो तब करते हैं। गिद्दा। गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म बाय women इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में है जो हमारी स्टेट है पंजाब, तो पंजाब के अंदर ये बनाया जाता है, गिद्दा परफॉर्म किया जाता है और ये ज्यादातर विमेन करती हैं वहां की। इन दिस डांस फॉर्म विमेन स्टैंड इन अ सर्कल फॉर्मेशन एंड क्लैपिंग रिदमिकली। तो इसमें क्या होता है कि गिद्दा में जो जितनी औरतें होती हैं वहां की, वो एक सर्कल बना लेती हैं और सर्कल में खड़े होकर वो क्लैप करती हैं और क्लैप में रिदम होता है उनकी। गिद्दा डिपिक्ट्स द स्टोरीज ऑफ women lives including मैरिज, डोमेस्टिक लाइफ एंड होम सिकनेस। तो गिद्दा जो ये लोग परफॉर्म करती हैं उसमें उनकी एक स्टोरी अलग ही बताई जाती है। उसमें उन वुमेन की जो जो वो अपनी सफरिंग्स या वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू लाइफ उनकी कैसी है, कैसे वो घर में सारा काम करती हैं, कैसे उनकी शादी हुई, तो ये सारी चीजों को वो उस गिद्दे के थ्रू बताती हैं। इन दिस फोक dance form, traditionally women wear salwar kameez in bright colors and jewelry. तो इस फोक डांस के अंदर जो विमेन क्या पहनती हैं? सलवार कमीज पहनती हैं और बहुत ही ब्राइट कलर के, ये डल कलर्स नहीं होते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर की ड्रेसेस होती हैं और ज्वेलरी पहनती हैं, काफी हैवी ज्वेलरी। द अटायर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ड्रेसिंग द हेयर इन टू ब्रेड्स, वियरिंग फोक ऑर्नामेंट्स एंड अ टीका ऑन द फॉरहेड। और उसमें ज्यादातर ये लोग दो गुते बनाते हैं, टू ब्रेड्स में करती है, उसे चोटी दो बनाई जाती हैं और फॉक ऑर्नामेंट्स जो डांस के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो ये लोग पहनते हैं और टीका जरूर लगाते हैं ये माथे पर। द डांस इज यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ तीज टू वेलकम द रेन। तो जब बारिश का आने का समय होता है, तीज का टाइम होता है, उस टाइम पर ये जरूर परफॉर्म होता है। डांडिया। With its origins in Gujarat, this popular socio-religious dance is performed during the time of Navratri festival. तो जब नवरात्रे आते हैं तो स्पेशली ये गुजरात का ओरिजिनेट हुआ हुआ डांस है, तो गुजराती के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लोग के लिए फेमस भी है, तो वो लोग सबसे ज्यादा इस पे परफॉर्म करते हैं और ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होता है जब नवरात्रों का टाइम होता है। इट इज बिलीव टू बी परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ गॉडेस दुर्गा's विक्ट्री ओवर महिषासुर। तो जब गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर को हराया था, उसके अत्याचारों को खत्म किया था, तो उसी खुशी में उनको याद किया जाता है और ये त्योहार मनाया जाता है और इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इन द डांस बोथ मेन एंड women dressed in colorful costumes dance together to the beats of the ढोलक एंड तबला। तो ढोलक और तबला बजाया जाता है और दोनों इसमें मेन भी और वेमेन भी बहुत सुंदर सी कॉस्ट्यूम्स, कलरफुल सी कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करते हैं। लावनी। द वर्ड लावनी कम्स फ्रॉम लावण्या मीनिंग ब्यूटी। लावनी का मतलब होता है ब्यूटी, जो लावण्या वर्ड से लिया गया है। लावनी इज अ ट्रेडिशनल फोक art form in which women dancers wearing 9-yard long sarees in bright colors with makeup and ghungroos perform on dholak beats on a stage before a live audience. तो लवानी जो है एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो इस पर जो विमेन है डांसर्स होती हैं वो 9 यार्ड लंबी साड़ी, 9 यार्ड लंबी साड़ी, वो भी बहुत ही ब्राइट कलर की, वो पहन के डांस करती हैं। पूरा मेकअप होता है, मोटे मोटे घुंघरू पहनते हैं और ढोलक बजती है, ढोलक की बीट्स पर वो स्टेज पे परफॉर्म करती है। घूमर। घूमर कट। घूमर इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान। घूमर जो है वो कहाँ का मेन फोक डांस है? राजस्थान का। इट वॉज भिल ट्राइब हु परफॉर्म्ड it to worship cut it to worship goddess Saraswati, which was later embraced by other Rajasthani communities. तो
ये जो है ये भिल ट्राइब है, वहां पर एक ट्राइब है, उसका नाम है भिल, जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। वो गॉडेस सरस्वती की पूजा करते हैं, उसी पूजा में ये इस डांस परफॉर्मेंस को करते हैं। राजस्थानी कम्युनिटी बन होती हैं अलग अलग, तो उनमें से ही एक ये थी। द डांस इज चीफली परफॉर्म्ड बाय वेल्ड वुमेन हु वियर फ्लोइंग ड्रेसेस कॉल्ड घाघरा। तो इसमें जो डांस जब परफॉर्म करती हैं वहां की विमेन, तो वो क्या पहनती हैं, घाघरा पहनती है। उसमें घेरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो जब गोल घूमती हैं तो उनका घाघरे का जो गोल ज्यादा घूमर टाइप बन जाता है, इसलिए इसका नाम घूमर है। इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंट Indian paintings have a rich tradition and history in Indian art. Some of the Indian painting styles are discussed below. तो हमारी इंडिया की पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हिस्ट्री में भी उनका हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग्स। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार स्टेट। तो ये एक इंडियन पेंटिंग का स्टाइल है जो मिथिला रीजन में, बिहार के अंदर ही एक जगह है मिथिला, तो मिथिला में रीजन में ही ये पेंटिंग्स जो है प्रैक्टिस करी जाती हैं। दे हैव टू डायमेंशनल इमेजरी एंड द कलर्स यूज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो उनकी दो डायमेंशनल इमेज होती हैं, और जो कलर्स होते हैं ना उसमें करे जाते हैं पेंटिंग्स में, वो प्लांट से निकाले जाते हैं, प्लांट से बनाए जाते हैं। इट इज मेड फ्रॉम राइस पेस्ट एंड नेचुरल कलर्स। कोई भी इस तरीके के जो आज हम पेंट कलर्स यूज करते हैं वैसा नहीं होता इसमें। इसमें जैसे चावल को पीस कर उससे कलर बनाया जाता है, या कोई भी नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं। द कलर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, रोज एक्सेट्रा। इसमें जो कलर्स होते हैं वो फ्लावर से भी लिए जाते हैं। कौन कौन से फ्लावर से? मैरीगोल्ड से लेते हैं, रोज से लेते हैं। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा। तो इस पेंटिंग में क्या क्या चीजें शो होती हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब दिखाई जाते हैं। फैक्ट ट्रेजर। इट इज बिलीव दैट किंग जनक, सीता's फादर, encouraged द डेवलपमेंट ऑफ दीज पेंटिंग्स। ये माना जाता है कि जो माता सीता जो थी, जिन उनके पिता थे राजा जनक, तो वो इन पेंटिंग्स के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंकरेज करते थे, बढ़ावा देते थे। योर वाइज। हाउ टू वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड फॉरगिवनेस एड प्लेजर टू आवर लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि कैसे अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करोगे और हर किसी को माफ कर दोगे जल्दी से, तो इससे आपको खुशी मिलेगी या नहीं, दैट यू ऑल हैव टू टेल। राजस्थानी पेंटिंग्स। As the Hindu rulers of Rajputana maintained close political and social links with Mughal court, strong Mughal influences can be observed in the paintings from this region. हिंदू रूलर थे राजपुताना, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्लोज पॉलिटिकल और सोशल लिंक थे उनके मुगल कोर्ट से। तो उनकी जो वो इन्फ्लुएंस उनसे हुई, क्यों हुई थी? क्योंकि वहां की पेंटिंग्स को देख के, उन जगहों की पेंटिंग्स को देखकर उनकी जगह की वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग्स, द मिनिएचर पेंटिंग्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल्स। मतलब वहां का चारों तरफ के सराउंडिंग को देखकर, उन्हें वो छोटी छोटी पेंटिंग्स को देखकर, उनका यूनिक स्टाइल देख के वो बहुत खुश होते थे। हिल्स एंड वैलीज, court assemblies, hunting expeditions, religious festivals, processions, and events from the life of Lord Krishna, a widely devoted Hindu god in India। मतलब वो उन पेंटिंग्स के अंदर पूरी पूरी ऐसा लगता था कि जैसे कुछ चीज रियल हो रही है, और कृष्णा के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में सारी चीजें वो पेंटिंग्स के थ्रू उसमें बताया जा रहा था। क्या प्रोसेशंस चलते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, तो उन पेंटिंग्स के अंदर बहुत ब्यूटीफुल चीजों को दिखाया जाता था। पत्ता चित्र पेंटिंग। पत्ता literally means cloth and chitra means picture in Sanskrit। संस्कृत में पत्ता जो होता है उसका मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा, और चित्रा का मतलब होता है पिक्चर। द पत्ता चित्र पेंटिंग ट्रेडिशन इज क्लोजली लिंक्ड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो ये जो पेंटिंग है, वो ट्रेडिशन जो है वो कहाँ से लिंक अप है? लॉर्ड जगन्नाथ की जो वर्शिप, पूजा करते हैं, उससे। स्टोरीज फ्रॉम
द रामायण, महाभारत एंड द टेल्स ऑफ राधा एंड कृष्णा आर द अदर मेन थीम्स। तो जो स्टोरीज हैं आपकी रामायण की, महाभारत की, राधा कृष्ण की, जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, हम देखते हैं, तो वो सारी थीम्स को रखा जाता है इसमें। इन पेंटिंग्स उन्हीं की बनाई जाती हैं। Mysore paintings. It is an important form of classical South Indian painting art that originated in the town of Mysore in Karnataka. ये बहुत ही important form है क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग का, जो मैसूर कर्नाटका में इसको originate किया गया। The themes of most of these paintings are Hindu gods and goddesses and scenes from Hindu mythology. तो ये जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, इनकी बेसिक थीम क्या रहती है कि भगवानों की पेंटिंग ही बनाते हैं ज़्यादातर। इसमें भगवान की ही पेंटिंग होती है, गॉडेस की, गॉड की, और जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड सीन्स हैं वो भी इसमें बनाए जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सम फेमस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स ऑफ इंडिया आर। अब इंडिया में जो एम्ब्रॉयडरी है, अब वो भी अलग अलग है, हर जगह की कारीगरी डिफरेंट होती है, तो एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल डिफरेंट है हर स्टेट के। सबसे पहले आती है आपकी चिकनकारी। द टेक्निक ऑफ चिकन एम्ब्रॉयडरी इज नोन एज चिकनकारी। तो चिकन एम्ब्रॉयडरी को चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी इज अ डेलिकेट एंड आर्टफुली डन हैंड embroidery on a variety of textile fabrics like cotton, chanderi, muslin, georgette, viscose, silk, organza, net, etc. तो ये जो चिकनकारी होता है बहुत ही डेलिकेट और आर्टफुली किया जाता है, हाथों से बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। अलग अलग फैब्रिक के ऊपर इसको करा जाता है, कॉटन के कपड़े पे कर दिया, चंदेरी कपड़े पे भी करा जाता है, मसलिन, जॉर्जेट, विस्कॉस, सिल्क, ऑर्गेन्जा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ होते हैं जिनके ऊपर ये चिकनकारी करी जाती है हाथों से। White thread is embroidered in cool pastel shades and of light muslin and cotton garments. तो ये धागे से करते हैं, वाइट थ्रेड इसमें यूज करते हैं। उस पे डिपेंड करता है कि कपड़े का कलर कौन सा है और कपड़े कैसा कपड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। शेड्स भी उस अकॉर्डिंग होते हैं। फुलकारी। फुलकारी इज अ ट्रेडिशनली फोक एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम द पंजाब रीजन इन इंडिया। तो जो फुलकारी है वो एक ट्रेडिशनली फोक एम्ब्रॉयडरी है, पंजाब साइड में होती है ज़्यादातर ये। ऑल्दो द वर्ड फुलकारी मीन्स द फ्लोरल वर्क, द डिज़ाइन इंक्लूड नॉट ओनली फ्लावर्स बट ऑल्सो कवर मोटिव्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो फुलकारी का बेसिकली मतलब होता है फूलों वाली जो एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, फ्लोरल वर्क जो होता है सारा फूलों वाला काम, वो पंजाब साइड में करा जाता है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि सारा ही वर्क वो फूलों वाला करें, इसके अलावा ये भी होता है कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी चीज़ों को बनाते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स आपकी स्क्वायर, तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल, उस शेप्स में भी कर लेते हैं। जरदोजी, जरी जिसे कहा जाता है। Zardozi is a beautiful type of embroidery that came to India from Persia in 16th century. तो जरदोजी जो है वो पर्शिया से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में आया था 16th सेंचुरी में। The word Zardozi is derived from two Persian words, जर और जरीन। तो दो पर्शियन वर्ड्स मिलाए गए थे, जर और जरीन, उससे मिलके जरदोजी बना था। Which means gold and dozy meaning swing, जिसमें मतलब होता है गोल्ड एंड दोजी का मतलब हो गया स्विंग, सिलना। जरदोजी यूजेस शाइनी मेटालिक थ्रेड्स टू क्रिएट डिटेल्ड डिजाइंस ऑन फैब्रिक्स लाइक सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेट और सैटिन। तो जरदोजी ने यूज करा बहुत ही शाइनी, चमचमाता हुआ मेटालिक थ्रेड्स का यूज किया जाता है उसमें, और उसमें बहुत ही बारीकी काम होता है, सिल्क पर, वेलवेट पर, ब्रोकेड, सैटिन, ये सब काम होता है उसमें। Long ago, this special embroidery was used to decorate the clothes of kings and queens in India. तो हमारे देश में जितने राजा महाराजा और रानियां होती थी, उनके कपड़े, बड़ी हैवी कपड़े उनके डिजाइन करे जाते थे, जो सुंदर सुंदर कपड़े एम्ब्रॉयडरी होती थी। The Mughal Emperor of Akbar had many garments that were decorated with Zardozi embroidery. तो जो मुगल एम्परर थे हमारे अकबर, उनके ज्यादातर कपड़े इसी एम्ब्रॉयडरी से होते थे, डेकोरेट किए जाते थे, जरदोजी से डेकोरेशन होती थी। नाउ विल डू वर्ड्स टू रिमेंबर। एम्ब्रॉयडरी, द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक और अदर मटेरियल्स यूजिंग अ नीडल टू स्टिच थ्रेड
और यान। तो एम्ब्रॉयडरी होती है किसी भी फैब्रिक पर डेकोरेशन करना, उसको अच्छा से सुंदर बनाना। जरदोजी, अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी प्रेवलेंट इन इंडिया दैट ऑरिजिनेटेड इन पर्शिया। तो ये एम्ब्रॉयडरी का ही एक फॉर्म है जो पर्शिया से ऑरिजिनेट किया गया। फुलकारी, अ फ्लावर पैटर्न एम्ब्रॉयडरी मेड इन इंडिया। फुलकारी पंजाब साइड में जो फ्लावर पैटर्न का एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। लेटेस्ट रिकॉल, भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया का बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। ओडिसी इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स। ओडिसी ज्यादातर जो डांस है वो टेम्पल्स में परफॉर्म होता था। भांगड़ा इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ पंजाब। तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का फोक डांस है। घूमर इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान। और घूमर कहाँ का है ट्रेडिशनल फोक डांस? राजस्थान का। नाउ विल डू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a part of the rich cultural heritage of India? That is dancing. Dancing को बहुत ही rich cultural heritage माना जाता है। In which part of India did Kathak originate? Kathak कहाँ से originate हुआ? Northern. Term Kathak revolves around the stories of, और कथक जो है वो किसकी स्टोरीज के बारे में हम उससे जानते हैं? कृष्णा की। Dash dance is based on the Ras Leela, the divine love story of Radha and Krishna. तो राधा कृष्ण की divine love story में जो डांस दिखाया गया that is Manipuri. Fill in the blanks using the words given in the box. One of the main Indian dance form is, बहुत ही main Indian dance form जो हमारी है that is classical dance form. Dash originated in northern India, Kathak. कथक कहाँ ओरिजिनेट हुआ? नॉर्दर्न इंडिया में। डैश इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इंडियन डांस फॉर्म। मोस्ट अट्रैक्टिव है हमारी कथक कली। डैश इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है। टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दांडिया बिलोंग्स टू महाराष्ट्र? नो। मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू बिहार? मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से बिलोंग करती हैं। यस। जरदोजी इज अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट ऑरिजिनेटेड इन पर्शिया? यस, जरदोजी जो है वो पर्शिया से ही ऑरिजिनेट हुए था। Mysore painting important form of classical North Indian painting? No, it is South Indian painting. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and read it once more and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Thank you.